बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ की आमद है और इफ़्तार के लिए हर घर में रोल, समोसे, पकोड़े, चना पापड़ी और दही बड़े तो ज़रूर बनाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का मज़ा उस वक्त आता है जब इनके साथ खूब मज़ेदार सी चटनी हो। तो ऐसे ही आज मैं 2 मज़ेदार सी चटनी की आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाल चटनी बनाएंगे जो हम टमाटर से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने टमाटर के छिलके अच्छी तरह से उतार लिए हैं और अब हर टमाटर को काट के मैं इसके 2 पीसेस कर दूंगी। सारे टमाटर के 2 पीसेस कर लिए हैं तो अब इनको जूसर ब्लेंडर में डाल देते हैं। टमाटर के सारे पीसेस इसमें डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 7 से 8 लहसुन और हाफ कप पानी। तो अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से कवर करके स्टार्ट कर देते हैं। सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई हैं। तो अब जग को इस पे से हटा लेते हैं। अब यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल पैन में अच्छी तरह से लो फ्लेम पे गरम कर लिया है और टमाटर की जो चटनी मैंने अभी तैयार की थी उसको इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसको इसमें डालने से इस चटनी का कलर बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा। सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद अब इनको खूब अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ी देर पकाना है जब तक इसका थोड़ा पानी खुश्क ना हो जाए और ये थोड़ा थिक ना हो जाए। इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब ये देखिए इसका पानी अच्छा खासा खुश्क भी हो चुका है और ये चटनी थोड़ी थिक भी हो गई है। तो इसमें 1 टेबल स्पून शुगर का और ऐड कर देना है और इसको मिक्स करके थोड़ी देर और पकाना है। 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद अब मज़ेदार सी लाल चटनी बिल्कुल रेडी है। तो चूल्हे को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी हम बनाएंगे खूब मज़ेदार सी और चटपटी सी हरी चटनी, जिसके लिए मैं जूसर ब्लेंडर में डाल रही हूँ 1 कटा हुआ टमाटर और फिर इसमें डालना है 1 गड्डी हरा धनिया जिसको मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिया है और 1 गड्डी पुदीने के सिर्फ पत्ते डालने हैं और डंडियाँ नहीं डालनी हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 हरी मिर्च, जिससे हमारी चटनी का मज़ा खूब ज़्यादा चटपटा सा हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से लहसुन और 1 टेबल स्पून नमक। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। तो अब अपने जूसर ब्लेंडर को अच्छी तरह से कवर कर देते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारी खूब मज़ेदार सी हरी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। इसको बॉल में निकालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब इसको और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड कर दिया है। तो इन दोनों को डालने के बाद इसमें खूब अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स, हमारी खूब मज़ेदार सी और चटपटी सी ग्रीन चटनी भी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टमाटर की लाल चटनी जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो इसको भी हम बॉल में निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी बहुत मज़ेदार सी और चटपटी सी लाल और हरी चटनियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो रमज़ान में इफ़्तार के वक्त आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी इफ़्तार का मज़ा बढ़ाएं। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।